बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। इस हवाले से मैं मिस इकरा क्लास 8 से आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। यह हमारा इस्लामियत का 12 लेक्चर है। लेक्चर नंबर 11 में हमने सूरह इन्फाल रुकू नंबर 4 की 3 आयात पढ़ी थी और उसी के मीनिंग्स मैंने आपको होमवर्क में याद करने के लिए दिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपने याद कर लिया होगा। सूरह इन्फाल के रुकू नंबर 4 में जो हमने नेक्स्ट 3 आयात पढ़ी थी, उसमें हमने उन लोगों के बारे में पढ़ा था कि जिन्हें जब अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई गई तो उन्होंने अल्लाह की आयात से इनकार किया और ये कहा कि हम भी चाहें तो ऐसी कलाम अपने पास से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ पहले लोगों की कहानियाँ हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल से उन्होंने कहा कि अगर तेरा कुरान सच्चा है तो हम पर कोई अज़ाब भेज। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्शिश करने वालों पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाता और ना ही ऐसा है कि हमारे नबी उनमें मौजूद थे तो वो अज़ाब भेजता। आज हमने नेक्स्ट 2 आयात पढ़नी है। मैं रीडिंग करने लगी हूँ, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हरामी वमा कानू औलियाअहु इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून वलकिन्ना अक्सरहुम लयअलमून वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाअन व तस्दिया फज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तकफुरून। रीडिंग हो गई है। अब इन आयात को देखिए। वमा लहुम, और क्या है इनके लिए, अल्लाह के ना युअल्लिमाहुम, अज़ाब करे इनको, अल्लाह वहुम, जबकि वो यसुल्लूना रोकते हैं, अनिल मस्जिद से, अल हरामी इज़्ज़त वाली, वमा और नहीं, कानू हैं वो, औलिया मतवली इसके, इन नहीं, औलियाउहु मतवली इसके, इल्ला मगर, अलमुत्तकून परहेज़गार, वलकिन्ना और लेकिन, अक्सरुहुम अक्सर इनमें से, ला यालमून नहीं जानते। और अब इनके लिए कौन सी वजह है कि वो इन्हें अज़ाब ना दे, जबकि वो मस्जिद मोहतरम में नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं और वो इस मस्जिद के मतवली भी नहीं है। इसके मतवली तो सिर्फ़ परहेज़गार हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। वमा और नाम, काना थी, सलातुहुम नमाज इनकी, इंदल बैती नज़दीक काबा के, इल्ला मगर, मुक़ाअन सीटियाँ बजाता, तस्दियातुन और तालियाँ बजाता, फ़ज़ूकु बस चखो तुम, अल-अज़ाबा अज़ाब, बिमा बसबब इसके कि कुंतुम तुम थे, तकफुरून कुफ़र करते। और इन लोगों को नमाज खाना काबा के पास सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा और कुछ भी ना था, तो तुम जो कुफ़र करते थे अब इसके बदले अज़ाब का मज़ा चखो। अब उन्हीं लोगों से अल्लाह ताला मुखातिब होते हुए फरमाता है कि अब कौन सी वजह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें अज़ाब ना दे, क्यों, जबकि ये लोगों को मस्जिद मोहतरम मस्जिदुल हराम में नमाज़ अदा करने से रोकते हैं, जबकि ये इसके मतवली भी नहीं है। मतवली मतलब उसकी हिफाजत करने वाले भी नहीं हैं, उस मस्जिद की उसकी हिफाजत करने वाले नहीं हैं। तो वो कौन होते हैं कि वो लोगों को इस मस्जिद में नमाज़ अदा करने से रोकें। और इसके मतवली यानी इसकी हिफाजत करने वाले तो सिर्फ़ परहेज़गार लोग हैं। परहेज़गार लोग कौन होते हैं? परहेज़गार लोग वो हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म मानते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़े रखते हैं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए गुजारते हैं, उन्हीं के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस मस्जिद के मतवली तो सिर्फ़ वही लोग हैं। लेकिन इन लोगों में से अक्सर ये बात नहीं जानते। वो ये समझते हैं कि हम चाहें तो रोक सकते हैं। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताकत को नहीं जानते, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का रूब व जलाल नहीं जानते, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और इन लोगों को खाना काबा की नमाज़ के पास सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा और कुछ भी ना था। मतलब इनका काम सिर्फ़ यही था कि जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं, खाना काबा के पास नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो ये वहाँ जाके ऊंची आवाज़ में या तो तालियां बजाते थे या बहुत ऊंची आवाज़ में सीटियां बजाते थे, आवाज़ें कसते थे, यानी उनको नमाज सुकून से नहीं अदा करने देते थे। इनका काम सिर्फ यही था कि उन लोगों को नमाज में परेशान करना, उनको नमाज सुकून से अदा करने नहीं देना। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि ये लोग, इन्होंने ये कुफ़र किया है कि इन्होंने लोगों को मेरी नमाज़ पढ़ने से रोका है, मेरी नमाज़ सुकून से अदा नहीं करने दी, तो अब इसके बदले इनके लिए सिर्फ़ दर्दनाक अज़ाब है और अब ये सारी ज़िंदगी इस अज़ाब का मज़ा चखेंगे। मतलब इन्हें अब इन पर वो अज़ाब नाजिल फरमा दिया गया है जो सारी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाला है। ये थी बेटा हमारी 2 आयात। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। अल्फाज़ मानी के साथ मैंने पढ़ाया है।
آپ نے الفاظ معنی کے ساتھ ہی اپنی آیات یاد کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کے جب ایگزامز ہوں گے یا آپ کے جب ٹیسٹ ہوں گے تو اس میں صرف آپ کی ایکسرسائز میں دیے گئے الفاظ معنی نہیں آئیں گے، بلکہ یہ جو آیات آپ کو ترجمے کے ساتھ کروائی جا رہی ہیں ان میں سے بھی آئیں گے۔ تو جب آپ معنی کے ساتھ اپنے ترجمہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھے سے بیٹا جی اپنا یہ ترجمہ یاد کیجئے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 13 میں ہم سورہ انفال کی نیکسٹ آیات پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔